सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये किया था कि हमने अपने जो मॉडल को है वो क्रिएट किया था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। देन आफ्टर अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने डीबी को डिज़ाइन करने वाले हैं। सॉरी, डीबी को डिज़ाइन नहीं, डीबी को डिज़ाइन तो कर दिया हमने, इनिशलाइज करने वाले हैं उस चीज़ को। तो कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम है, कैटेगरी आईडी इसने नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा था। तो हम सिंपल कैटेगरी नेम लिख देंगे, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, ग्रोसरी एंड मेडिसिन। रोल के अंदर सिर्फ इसने कंज्यूमर और सेलर दे रखा है, रोल आईडी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भी देने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र के अंदर यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र आईडी नहीं दिया है इसने। कार्ड के अंदर कार्ड टोटल अमाउंट दिया है और यूज़र आईडी दे रखा है इसने। और यूज़र रोल, देखो यूज़र रोल वहाँ पे मैंने सेट क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पे इसलिए सेट क्रिएट किया था क्योंकि इसने यूज़र रोल नाम से एक अलग से टेबल बन रही है और जिसके अंदर यूज़र आईडी और रोल है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमने जो क्रिएट करा था ना वहाँ पे, आपको पता हो जैसे कि यूज़र वन के अंदर सेट क्रिएट किया था। तो यहाँ से हमारा यूज़र जो रोल था ना, वो चीज़ एक अलग से कॉलम क्रिएट हो रही थी। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ लिखी थी, ओके। तो यहाँ पे चीज़ लिखी थी प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी आईडी है, सेलर आईडी है, ठीक है। और कार्ड प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं हम अपने कोड के अंदर। तो एक मिनट यहाँ पे इरेज कर देते हैं, नहीं तो ये कुछ मैसी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्रो और ड्रो, ओके। नाउ इनिशियलाइजेशन पार्ट के अंदर सिंपल आप क्या करोगे, आप रिसोर्स के अंदर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, data.sql फाइल में जाओगे। उसमें सिंपल क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू रोल्स, ठीक है, ये वैल्यू डाल देना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूज़र वन, जिसके अंदर जैक, बॉब, एप्पल, ग्लैक्सो उसने दे रखा था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ क्रिएट करी और डाल दी, यूज़र रोल, ओके। देन कैटेगरी, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट आईडी। देखो इसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, यूज़र नेम जैसा हमने क्या कर रखा है कि यूज़र वन है जैसे कि, तो यूज़र वन के अंदर यूज़र आईडी लिखी है, यूज़र नेम लिखा है, पासवर्ड लिखा है। तो ऐसी की एज इट इज़ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तब कोई एरर नहीं है, अदरवाइज़ एरर आएगा। देखो यहाँ पे रोल्स की रोल आईडी है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, जब मैंने अपने कोड को रन किया था ना, जब मैंने मॉडल को क्रिएट किया था, तो वहाँ पे जो क्वेरी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, उस क्वेरी के अंदर जब मेरे यूज़र रोल का जो डीबी बन रही थी, तो उसके अंदर रोल्स की रोल आईडी लिखा हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोल्स की रोल आईडी लिखा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही क्रिएट होता है। अगर आप खुद से कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो जॉइन कॉलम लगा के, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, तो मैंने चेक किया कि फिर यहाँ पे रोल्स की रोल आईडी ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। तो इसलिए अभी मुझे कोई एरर नहीं आएगी, अदरवाइज़ मैं कुछ अपना लिखता हूँ तो एरर आएगी, ठीक है। तो कैटेगरी को इनिशियलाइज़ किया, प्रोडक्ट को इनिशियलाइज़ किया यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि वैल्यूज़ के बाद देखो यहाँ पे डबल सेमी कॉलन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन कोट्स हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और तो बस कैटेगरी नेम है, जैसे कि जो चीज़ आपने अपने कोड के अंदर लिखी है, मैंने यहाँ पे इसलिए कॉलम्स का यूज़ किया है कि मैं चेक करना चाहता था कि जो वैल्यूज़ मैं लिखूँ वैसी की वैसी वैल्यूज़ को वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करना है मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम लगा के और ये सेम टू सेम कैपिटल वाली चीज़ें वहाँ लिखी थी। हाँ, स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे कॉलम ना लिखूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी नेम, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि अपने जो कोड के अंदर जब वैल्यूज़ रन हुई थी, तो वहाँ पे जो मेरी डीबी में वैल्यू इनिशियलाइज़ हुई थी वो कैसे हुई थी। तो यहाँ पे जो कंसोल पे जाओगे तो कंसोल पे लिखा आएगा कि आपने आपकी कैटेगरी की जो एंटिटी क्रिएट हुई है, ठीक है, जिसके अंदर इंसर्ट इनटू कैटेगरी नेम लिखा आएगा, तो वो चीज़ वैसी की वैसी आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने ना देखते हुए मैंने खुद का अपना कॉलम क्रिएट किया, खुद का अपना नाम लिख दिया और वहाँ से वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और कार्ट प्रोडक्ट्स,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या कर लिया है, अभी हमने जो हमारी वैल्यूज़ थी इसको इन डीबी को इनिशियलाइज़ कर लिया है। डीबी हमारी इनिशियलाइज़ हो चुकी है, हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड कर दूंगा, और सिक्योरिटी डिपेंडेंसी को ऐड करके मैं आपको JWT टोकन कैसे क्रिएट किया, ठीक है, सर्विसेज कैसे क्रिएट करी, यूटिलिटी में क्या चीज़ लिखी हुई है मैंने, ठीक है, और एरर बिन के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पहले सीरीज़ में बता चुका हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो और उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तब है अलग, आई थिंक मुझे कुछ माइक की प्रॉब्लम्स थी और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने, लेकिन जो कंटेंट है वो कंटेंट सफिशिएंट है, आप उसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, तभी इसके बाद आना। अदरवाइज़ सिंपल इस पे आ जाओगे सॉल्यूशन समझने, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें मैंने क्या क्या चीज़ बता रखी थी, आपको एरर बिन क्रिएट करना बता रखा था, JWT कॉन्फ़िगरेशन बता रखी थी मैंने आपको, ठीक है, और उसमें आई थिंक मैंने 1-2 मॉडल भी क्रिएट करके बता रखे थे आपको, और रेपो क्रिएट करके बताई थी, सर्विसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और JWT टोकन के अंदर, JWT कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बता रखी थी। तो अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें सिंपली आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम कहाँ चलेंगे, कंट्रोलर के ऊपर चलेंगे, जो हमारा अभी मेन टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।